फूली ना समाती, फूली ना समाती, हाँ फूली ना समाती। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी मारे खुशी के फूल ना समाती, मारे खुशी के वो फूल ना समाती। गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेके कभी पलना झुलाती। पलना झुलाती, पलना झुलाती, पलना झुलाती, पलना झुलाती। और बोले करे इनकी ओ बोले करे इनकी तीनों देव सारा दिना भूल रहे, तीनों देव बन कर ढालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन झूल रहे तीनों देव बन करके ढालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके ढालना, बन करके लालना, बन करके लालना। लालना लालना लालना। इस प्रकार से मैत्रेयी जी ने विदुर जी को देवहूति मैया के विवाह का वर्णन श्रवण कराया। स्वयं वो मनु जी की द्वितीय कन्या आकृति जी, जिनका विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ में हुआ, संतान भगवान यज्ञ हुए और उनकी पत्नी दक्षिणा। इसीलिए यज्ञ के उपरांत में दक्षिणा देना अति आवश्यक होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ में हुआ। 16 कन्याएं हुई, उनका विवाह किया गया। इसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया। महाराज, एक स्वाहा नाम की कन्या के विवाह अग्निदेव जी के साथ में कर दिया गया। स्वदा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ में कर दिया गया। और सबसे छोटी कन्या सती, जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ में कर दिया गया। सभी कन्याओं से संतानें हुई, लेकिन सती जी से कोई संतान नहीं हुई। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज कारण कोई कारण रहा क्या जो मैया सती से संतान न हुई? तो आज मैत्रेयी जी विदुर जी से कहते हाँ कारण रहा। अरे 8 बजे क्या बताओ, हम 11 बजा दें। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज कहाँ तक बताया जाए? इधर आपको मैंने अभी पूर्व में बताया, तीनों देवतागण लाल बन करके आए, खिलाया। कारण जानते हो क्यों लाल बने तीनों देवता? क्योंकि ऋक्षवान पर्वत पर अत्रि जी ने तप किया था। शरणम यम प्रपत्ति हम एम जगदीश्वरा, जो जगत का ईश्वर है उसकी हम शरण में हैं, वो मेरे घर पर लाल बन करके आए। तीनों देवतागण आ गए, देवांगनाएं आई, मांगने लगी हमारे पति हमें दे दो। अब महाराज अत्रि जी की मैया है ब्रह्माणी, कोई मैया हाथ जोड़े खड़ी हो, बेटा देख सकता है, और वो भी किसके सामने? बहू के सामने। हाथ किसके सामने देवांगनाएं जोड़े हैं? अत्रि की पत्नी जी के साथ में, कि हमारे स्वामी को बालक बना दिया आपने, हमारे स्वामी हमें दे दो। अत्रि जी ना देख पाए, अत्रि ऋषि जी नहीं देख पाए, कह दिया इनकी इच्छा की इनको पूर्ति करो। तीनों देवताएं गई पालनों के पास में। अब ब्रह्माणी ब्रह्मा को ना पहचान पाई।
भोले बाबा को ना पहचान पाई, रमा विष्णु जी को ना पहचान पाई। भवानी मैया बड़े ध्यान से देख रही हैं उमा मैया। शायद दाढ़ी का या जटा का एक बाल दिख जाए तो हम समझ जाएंगे भोलेनाथ यही है। लेकिन जब कहीं कुछ भी ना दिखा वहां तो सब साफ। तो तीनों देवांगनाओं के हाथ जुड़ गए। जैसे ही जल का प्रोक्षण किया तीनों देवता प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान मांगो। अत्रि जी ने कहा आप बहुत थोड़े समय के लिए हमारे पुत्र बने, हम चाहते हैं काफी लंबे समय के लिए आप हमारे पुत्र बने। तो देवताओं ने वरदान दिया। समय आने पर दत्तात्रेय विष्णु जी के अंश से, दुर्वासा भगवान शंकर के अंश से और चंद्रमा नामक बालक ब्रह्मा जी के अंश से बनकर के मैया अनसुईया की गोदी में खेले हैं और जग में ख्याति पाई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर जब मैत्रेय जी ने बताया मैया सती के बारे में तो विदुर जी ने कारण पूछा तो बताने लगे कि मैया सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर के अपने शरीर को शांत कर लिया था, जिस कारण मैया सती से कोई संतान ना हो पाए। कारण पूछा क्यों? भला ऐसी कौन कन्या होगी जो अपने पिता के यहाँ जाकर के अपने शरीर को त्याग कर दे, शरीर का त्याग कर। कारण बताएं प्रभु। तो आज बताते हैं भवेसी लबताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित बत्सला। महाराज एक बार दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया। महाराज जब दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया गया तो महाराज दक्ष को अभिमान आ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अति आवा। अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान नहीं अपितु अति अभिमान हृदय में आया। सारे देवतागण आए, सभा लगाई गई। सभी देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित रहे। जैसे ही दक्ष प्रजापति का आगमन सभा में हुआ, सारे देवतागण स्वागत के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देवता नहीं खड़े हुए। दक्ष ने देखा तो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, विष्णु जी तो उनके भी पिता हैं, लेकिन भगवान शंकर पर जब दृष्टि पड़ी तो बहुत क्रोधित हुआ। सोचता है ये तो मेरा दामाद है, इसके तो हम पिता के समान हैं, ये मेरे स्वागत के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ। निंदा करने लगा और गर्जना करने लगा कि कभी किसी सभ्य सभा में असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सारी सभा खंडित हो जाती है। देवतागण गंधर्वगण इधर उधर देखने लगे कि इस सभा में असभ्य व्यक्ति कौन है। दक्ष कहता है इधर उधर क्या देख रहे हो, ये इसको देखो, ये शंकर प्रेतों के साथ में रहने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु। कैसा है ये? चिता भस्मालेपो गरल मसनम देख पटधरो जटाधारी कंठे भुजगा पतिहारी पशुपति। देखो कितनी लंबी लंबी जटाएं इसकी, और गले में देखो कैसा सर्प लटकाए हुए हैं। मेरा तो भाग्य फूट गया, मैंने इस बंदर जैसे नेत्र वाले के साथ में अपनी मृगनयनी कन्या के साथ मृगनयनी कन्या का विवाह पाड़िम मरकट लोचना इस बंदर जैसे नेत्र वाले शंकर के साथ में कर दिया। भगवान शंकर की निंदा करता है। गणों को ना सुना गया तो महाराज श्राप दे दिया, बकरे की तरह बकबका रहा है, जा तेरा शीश बकरे का हो जाए। भृगु जी ने श्राप दिया कि भगवान शंकर के सारे गण पाखंडी हो जाएंगे। भगवान शंकर के गणों ने श्राप दिया तुम्हारे जैसे ब्राह्मण चाटुकार भिखमंगा हो जाए। श्राप इधर उधर देने लगे तो शंकर जी कुछ किसी से कुछ ना बोलते हुए उस सभा से चले आए।
जब भला विचार करो, आजकल का हमारे आप जैसा कोई व्यक्ति होगा हो और ससुराल में उसका अपमान हुआ हो और पत्नी यहाँ हो और घर आकर के जितना क्रोध होगा सारी अपनी पत्नी पर, अपनी अर्धांगिनी पे निकाल देगा कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया है। और तुरंत कहेगा जाओ बोरिया बिस्तरा बांधो, अपने पिता के यहाँ जाओ। लेकिन भोलेनाथ ने कुछ भी ना कहा, बताया भी नहीं क्या बात हुई। समय आया, भोलेनाथ देखो, भोलेनाथ जैसा ना कोई वक्ता हुआ है ना कोई श्रोता हुआ है। रचि महेश निज मानस राखा, पाहि सुसमय शिवासन बाका। ना इनसे बड़ा कोई वक्ता है ना इनसे बड़ा कोई श्रोता है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। त्रेता का पावन समय मन में आया कि लाओ भगवान की कथा सुनने के लिए जाया जाए। एक महाराज हम आपको बात और बता दें, आप कभी दुखी हो, परेशान हो, कष्ट हो आप पर, कोई आसपास ना हो, आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही हो, तो आप महाराज भगवान की कथा सुनने लगना या पढ़ने लगना, मैं गारंटी देता हूं अपने आप आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। अगर आप प्रमाण चाहते हो तो मानस ही प्रमाण देती है। मैया सीता जब अशोक वाटिका में थी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी तय मोरी। इस विपत्ति में मैया सीता ने कहा था, त्रिजटा मैया तो ही एक संगिनी है, हमारी साथी है, मेरा एक काम कर दे, समिधा की व्यवस्था कर दे, मैं उस पर बैठ जाऊंगी और पावक देहु लगाए अग्नि लगा देना तुम। बोले नाथ के 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज तरु पल्लव में रहा लुकाई, करिए विचार करो का भाई। सब देख रहे थे, त्रिजटा समझा करके चली गई। हनुमान जी महाराज मैया को रोता हुआ, हनुमान जी महाराज ने देखा बड़ा कष्ट हुआ, सोचा क्या करें, मैया का कष्ट कैसे हम हरण करें। तो क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया था, राम चरित गुण बर नहीं लागा, सुनतहि माता कर दुख भाग। राम चरित गुण बर नहीं लागा, हो राम चरित गुण पर नहीं लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। राम चरित गुण, क्या बात, सुनतहि माता कर दुख भागा। सुनते ही माता कर दुख भागा। दुख था, जब भगवान की कथा कहने लगे तो महाराज दुख समाप्त हो गया। आज भोलेनाथ के मन में विचार आया, लो भगवान की कथा सुनने के लिए चला जाए। तो आज भोलेनाथ चलते हैं कहाँ, एक बार त्रेता जुग माही, हो एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर से पानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर से पानी, शंभु गए कुंभजर
पाई। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और अकेले गए नहीं, संग सती 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 संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जलीली भवानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजहि ऋषि अखिलेश्वर राम, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जाति। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर। अकेले नहीं गए, क्योंकि ऐसा अगर आपका विवाह हुआ है तो माताओं का भी कर्तव्य है और पुरुष वर्ग का भी कर्तव्य है कि आप लोगों को कथा जोड़े से ही सुननी चाहिए, तभी फल मिलेगा। आप महाराज अर्थ का तार लगा दो, फेस का ना लगाओ तो बताओ बल्ब जगे लगेगा? सच बताओ आप लोग, अर्थ का तार लगा दो और फेस का ना लगाओ तो बल्ब जलेगा? और जब दोनों लगाओगे तब प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दोनों लोग साथ में आए। साथ में कौन आया? शंभू के साथ में जगत की जननी आई। इसलिए कथा सुनने के लिए कहा कुम्भज ऋषि अर्थात अगस्त्य जी के यहाँ। अगस्त्य जी ने देखा, सुंदर स्वागत किया, कारण पूछा, कथा सुनने के लिए प्रभु आए तो सुनाने लगे। अब महाराज जरा विचार करो, कथा कह कौन रहा है? अगस्त्य जी। सुन कौन रहा है? शंकर जी, शिव। अच्छा, कहने वाला बड़ा है या सुनने वाला बड़ा है? क्यों अग्निहोत्री जी, कहने वाला बड़ा है या सुनने वाला बड़ा है? क्या विचार है आपका? अच्छा, हम आपको बता रहे कौन बड़ा है। जो चौकी पर बैठा है, हम कहाँ बैठे हैं? चौकी पर। हम कौन हैं? चौकीदार। और आप कहाँ बैठे? आप कौन है? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हम चौकी पर बैठे, हम तो भाई चौकीदार। हमारा समय है क्या नाम कि 4 बजे से कथा प्रारंभ है तो 4 बजे यहाँ बैठना है। और आप तो जमींदार हो महाराज, 5 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, कहो आरती में ही आओ। और जो गद्दे पे बैठे वो गद्दार। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय क्या है? आज क्या सुनाया कथा? किसने सुनी? भोलेनाथ ने। मैया यही सोचती रही कि बताओ इनको ऐसा करना चाहिए। शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सबनासमयी शीशा, सारे देवतागण हमारे स्वामी को प्रणाम करते हैं और ये अगस्त्य जी ऊपर बैठे हैं, हमारे स्वामी नीचे बैठे हैं। इसी में लगी रही, कथा सुनी नहीं। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज पिता मांगने लगे, मुनि सन पिता मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भोलेनाथ आज्ञा लेने लगे, अब हम चलना चाहते हैं। भगवान की कथा सुनी, भगवान का ध्यान किया, तो सोचते हैं बताओ प्रभु हमारे इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, विदा मांग करके कौन जा रहा है? संग दक्ष कुमारी। आई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। जगत की जननी आई थी और जा कौन रहा है? दक्ष की बिटिया जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा एक बात और हम आपको बताएं, शिव आए थे कथा सुनने, शिव आए थे, शंभू जी आए थे कथा सुनने। एक बार त्रेता युग माई शंभू गए कुंभज रस पाई, है ना, और साथ में आई थी जगत की जननी भवानी, है ना। और कथा किसने सुनी? आए शंभू, सुनी महेश ने, और विदा कौन मांग रहे हैं? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख। कथा सुनी तो नाम का प्रभाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नाम का प्रभाव बढ़ा भोलेनाथ के। आए थे 2 अक्षर लेकर के नाम के, कथा सुनी नाम के 3 अक्षर हुए, और जब जा रहे थे तो नाम के 4 अक्षर हो गए। और जब मैया सती आई थी तो कितने अक्षर लेकर के आई थी? जग जननी भवानी, 8 अक्षर नाम का, है ना। और जब जा रही हैं तो दक्ष कुमारी, सारी उपाधि समाप्त। क्यों? हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनई दुकाना, होहि पापी गौघात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुने जोई काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, मोहि पापे गौघात समाना, ओहि पापे गौघात समाना। भगवान को खुद से ज्यादा अपने भक्त प्रिय हैं। भगवान का एक बार आप अपमान कर दोगे भगवान सह लेंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्त का अपमान किया तो भगवान सहने वाले नहीं हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान के भक्त का अपमान किया किसने? दुर्वासा ऋषि जी ने। आप सूर्यवंश की कथा सुनेंगे, उसमें आपको श्रवण कराया जाएगा। अपमान किया किसका? अबरीश का। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। महाराज भोलेनाथ जा रहे थे, हृदय विचारत जात शिव मन में विचार कर रहे थे कि हमें राम के दर्शन हो जाए, हमारे प्रभु के दर्शन हो जाए, क्योंकि भगवान गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी लीला कर रहे थे।
लीला का क्रम चल रहा था। मैया सीता का हरण हो चुका था। राम जी मैया जानकी की खोज कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, बिरहे बिकल नर इबर घुराए, खोजत विपिना फिरत दो भाई, बिरहे बिकल खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी हाँ तुम्हें देखी सीता मृग ने, खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो बताओ। भोलेनाथ विचार करते जा रहे थे राम जी के दर्शन हो जाएं। शंभु समेत ही राम ही देखा। भोलेनाथ ने उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। उपजा ही अति हरसु विशेष। महाराज बड़ी प्रसन्नता हुई, और जब बड़े प्रसन्नता से भोलेनाथ ने राम जी को देखा तो देखा क्या कि राम जी तो रो रहे हैं। क्यों? मैया के कारण, मैया का हरण हो चुका है। तो 1 मिनट में प्रसन्नता दुख में बदल गई। भरी लोचन नेत्र भर आए, छवि सिंधु निहारी। छवि देखी, अरे प्रभु कैसी आपकी लीला है महाराज। जगत का पालन करता आज रो रहा है। बार प्रभु आपकी लीला। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन कुसमें जान न कीन चिनारी। सोचा कि अगर हम चले गए पास में तो सब जान जाएंगे कि ये राम कोई साधारण नहीं, ये देवता है, ये विष्णु है। इसीलिए हाथ जोड़े दूर से, प्रभु हम आपकी लीला में बाधा नहीं बनेंगे, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। कई सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज सावन। सच्चिदानंद कह करके चले गए। उसी समय मैया सती को संदेह हो गया और कहते हैं, मैया सती बोली, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुन नर मुनि सब नावई सीसा, 3 नृप सुतहि कीन प्रणामा, और कही सच्चिदानंद पर। ऐसे जगत के स्वामी शंकर, जिन्हें देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब प्रणाम करते हैं, उन महेश ने, उन मेरे स्वामी ने आज राजा के इन कुमारों को क्यों प्रणाम किया? अरे प्रणाम करते तो भी ठीक था, लेकिन क्या कहा, कही सच्चिदानंद। प्रभु आपने इनको, राजा के बालकों को सच्चिदानंद क्यों कहा? भोलेनाथ बोले, सच्चिदानंद को सच्चिदानंद ही तो कहा जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सती चरित्र की विशेष कथा में आज आपको श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। भोलेनाथ बोले, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिसकी कथा अभी कुंभज ऋषि के द्वारा सुन करके हम तुम्हारे हो, ये वही मेरे राम हैं, जिनका मैं दिन रात गान करता हूँ, ये मेरे वही सच्चिदानंद हैं। भगत जास में मुनहि सुनाई, ये वही मेरे राम हैं। लेकिन मैया सती के मन में संदेह रूपी अंकुर उत्पन्न कर गया। भोलेनाथ ने बहुत समझाया। भोलेनाथ ने क्या कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह
तो किन जाए परीक्षा लेहू, तो किन जाए परीक्षा लेहू, जाए परीक्षा लेहू। जो मेरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेहू, तो किन जाए परीक्षा लेहू, तो किन जाए परीक्षा लेहू। भोलेनाथ समझ गए कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। हुए हैं सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वहीं सा। अब जो परमात्मा ने चाहा होगा वही होगा। भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। मैया सती गई, हृदय विचारत जा रही थी। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। विचार किया कैसे परीक्षा लें, सोचा जिनके लिए रो रहे हैं उन्हीं का स्वरूप धारण कर लें। सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चली, आज सती जी सीता जी का वेश धारण कर रही हैं और आगे आगे चलने लगे। अब क्या हुआ महाराज, सबसे पहले दृष्टि किसकी पड़ी? लक्ष्मण दीखा, लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। उमा कृत भेसा। अच्छा एक बात हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, परीक्षा लेने के लिए सती जी गई थी या उमा जी गई थी? उमा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? पार्वती जी को। पार्वती जी को उमा कहते हैं। परीक्षा लेने कौन गया था? सती जी गई थी। तो लक्ष्मण जी ने उमा जी को क्यों देख लिया? जब परीक्षा लेने के लिए सती जी गई थी तो लक्ष्मण जी ने उमाकृत भेषा क्यों देखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती कृत भेषा क्यों नहीं लिखा? गई तो सती जी थी। क्योंकि लक्ष्मण जी जान गए अब ये सती बन करके आई हैं, अब दोबारा हम इन्हें सती रूप में नहीं देखेंगे। अब किस रूप में देखेंगे? मैया पार्वती जी के रूप में। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, भ्रम हो गया। उसी समय राम जी ने सती जी को देखा। महाराज राम जी ने सती जी को देखा, क्या किया? जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिता का नाम लिया। मैया मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही इतना मैया सती ने सुना तो मुखमंडल नीचे हो गया। राम जी ने सोचा शायद इन्हें हम पर विश्वास ना हुआ हो तो और भी कुछ कह दें। फिर क्या कहा? कहू बहोरे कहा ब्रस के तू, अरे पिपिनी अकेली फिर के ही है तू। कहू बहोरे
के तो विपिन अकेले, विपिन अकेले, विपिन अकेले फिर के तो कहूँ बहोरी कहाँ बसते कहूँ बहोरी। आज मैया सती का मुखमंडल नीचे की ओर झुक गया, हाथ जुड़ गए, कुछ भी ना बोली। राम जी इतना कहकर के आगे चल दिए। अब प्रभु श्री राम ने अपनी माया दिखाई, मैया सती जी चल दी। जहां भी देखती हैं राम लक्ष्मण सीता को पाती हैं, तो पूर्ण रूप से संदेह हो गया। संदेह जो हुआ था वो समाप्त हो गया। वास्तविक में मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, क्या करूं अब। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भोलेनाथ से कुछ भी छुपा है? कुछ नहीं छुपा है। भोलेनाथ तो जैसे ही सती जी गई थी उसी समय नेत्र बंद करके वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए थे और देखने लगे थे कि सती जी क्या करने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने सोचा कि अब सती जी आने वाली हैं, लाओ पूछ लें ये सही कहेंगे या झूठ कहेंगे। चौपाई कह रही है क्या, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। पहले तो शंकर जी हंसने लगे, हंस पूछी कुशलात और ठीक हो। अब हमें ये बताओ कौन सी विधि से परीक्षा ली? सती जी सत्य कहना झूठ मत बोलना, यही तो चौपाई कह रही है। देखो फिर भी क्या किया सती जी ने, फिर भी कहा प्रभु हमने परीक्षा नहीं ली, आपकी बातों पर हमने विश्वास नहीं किया था, तो उतने समय हमने राम जी को प्रणाम नहीं किया, तो हम गए और जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम करके हम चली आई। भोलेनाथ ने सोचा क्या ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा तो नहीं कि हमें देखने में त्रुटि हो गई हो। तो भोलेनाथ ने फिर नेत्र बंद किए। तभी शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित की न सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जब शंकर देखे उधर ध्याना। महाराज प्रतिज्ञा ले ली भोलेनाथ ने और क्या कहा, एही तन सती भेंट मोहि नाही, एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव सई तत्पति न मन माही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे ही ये प्रतिज्ञा भोलेनाथ ने ले ली, देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी। मैया सती पूछने लगी प्रभु क्या हुआ, क्या आपने प्रण लिया, मुझे बताओ स्वामी नाथ बताओ। भोलेनाथ कुछ ना बोले। साथ में कैलाश आए, संकज सहज स्वरूप सबारा, लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में ही चले गए। कितने वर्ष तक? बीते संवत सहस्त्र 87,000 वर्ष तक। और 87,000 वर्ष बाद जब भोलेनाथ के मुखमंडल में राम निकला, रामे राम
शिव सुमिरन लागे। राम राम की आवाज कैलाश पर जैसे ही विचरण की तो मैया सती दौड़ी, क्योंकि जान गई जानी सकती जगतपति जागे। आज महाराज दौड़ करके पहुंची, बामांग में आसन डला था, भोलेनाथ ने तुरंत बामांग से आसन उठा करके सन्मुख आसन दे दिया। मैया सती जान गई कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। उसी दिन से मैया ऐसा विचार करने लगी कि अब इस शरीर का हम त्याग करेंगे, अब इस शरीर को हम नहीं रखेंगे। भोलेनाथ कथा सुनाने लगने। महाराज सती विलोके व्योम में विमानों पर दृष्टि मैया की पड़ी। पूछा कहाँ जा रहे हो? बताया आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। महाराज भोलेनाथ से कहा स्वामी मेरी जाने की इच्छा है। भोलेनाथ ने फिर समझाया देखो सती, कोई पत्र नहीं आया है। मैया सती बोली कि पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि पत्र आए तभी जाओ। माता पिता गुरु प्रभु गुरु गेहा, माता पिता गुरु और प्रभु के यहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भोलेनाथ ने बोला आपकी बात ये सही है, लेकिन मेरी बात सुनो। तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। जहाँ आपसे कोई विरोध मानता है उस स्थान पर जाने में व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए मत जाओ। लेकिन जब नहीं माने, बहुत कम समय बचा है, अंक भी पूर्णता की ओर है, जब नहीं माने तो भोलेनाथ ने नंदी जी को बुलाया। नंदी किसका स्वरूप है? धर्म का। ब्रख इव धर्मः, नंदी स्वरूप है धर्म का। और भोलेनाथ ने कहा कि अपनी मैया को अपनी पीठ पर बिठाल करके ले जाओ, क्योंकि वही सवारी थी केवल भोलेनाथ के पास, है ना। तो आज नंदी की पीठ पर कौन बैठी? श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा कहते हैं मैया को और विश्वास कहते हैं भोलेनाथ को। जो माता बहनें जा रही हैं वो प्रसादी लेते जाएं, जो माँ बहन जा रही हैं वो प्रसादी लेती जाएं। महाराज आज श्रद्धा धर्म की पीठ पर बैठ करके कहाँ गई? यज्ञ में। बस थोड़ा सा समय है, सारांश पूरे सती चरित्र का सारांश आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से 2 मिनट में सुनिए। धर्म की पीठ पर श्रद्धा बैठ करके कहाँ गई? यज्ञ में गई ना। कंकल हरिद्वार में क्या हुआ? विकास हुआ या विनाश हुआ? हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर धर्म पर आपकी श्रद्धा है तो विनाश करेगी या विकास करेगी? विकास करेगी। लेकिन हुआ क्या? विनाश। क्यों? धर्म पर आपकी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ में विश्वास का होना भी जरूरी है। श्रद्धा तो धर्म की पीठ पर बैठ करके अपने पिता के यहाँ चली गई, लेकिन विश्वास नहीं गए। और जब धर्म पर आपकी श्रद्धा केवल होगी, विश्वास नहीं होगा, तो प्यारे कभी भी विकास नहीं हो सकता है, विनाश ही होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही सती चरित्र का सार है। महाराज जब पहुंची अपने पिता के यहाँ, तो पिता ने कुछ कुशलता इत्यादि नहीं पूछी, केवल माँ पास में आई। माँ ने कहा बेटा सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुरी मुस्कान। बहनें बहुत मुस्कुरा रही हैं। क्यों? कि देखो इन्हें बुलाया भी नहीं गया, बिना बुलाए चली आई,
हाँ, माताओं में ये होता है, लोगों में भी होता है। बता दें आपको, किसी व्यक्ति के यहाँ किसी ने निमंत्रण दिया, हमको निमंत्रण दिया, हमारे अजय भैया को निमंत्रण नहीं दिया, और इनसे भी उनका कांटेक्ट है लेकिन इनको निमंत्रण नहीं दिया। तो आज के समय में हम आप क्या करते हैं, हम आप तुरंत कहते हैं अजय भैया आज 21 तारीख है, आज गुरुजी ने बुलाया है, निमंत्रण नहीं आया आपके पास। यही कहते हैं हम आप लोग क्या कि फलाने का विवाह है, निमंत्रण नहीं आया। अरे बताओ, तुम आए तो कितने सगे थे, कितना मानते थे आपको, और आपको नहीं बुलाया। बताओ तो हम भी ना जाएं, तुम कहते हो तो हम भी ना जाएं। अब क्या पूछ रहे हो कि कोस रहे हो? तो यही कार्य कर रही हैं आज मैया सती की बहनें। ज्यादा अगर आपको कोई देख करके हंसे अतिशय है तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हंसी पूछी कुशलात, आज बहनें पूछ रही हैं हंस करके। आज महाराज मैया सती ने सोचा कि लाओ यज्ञशाला का दिग्दर्शन किया जाए। यज्ञशाला में जब गई तो मैया सती ने समस्त देवताओं के 33 कोटि देवी देवताओं के सबके स्थान देखे, लेकिन भोलेनाथ का जब स्थान नहीं देखा तो क्रोध आया और कहा, सुनो सभासद सकल मुनींदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने भी हमारे स्वामी की निंदा कही है और सुनी है वो सावधान हो जाए। मैया का क्रोध जब ब्राह्मणों ने देखा तो हाथ जोड़ लिए, मैया हमने आपके स्वामी की निंदा नहीं की, आपके पिता ने की। मैया बोली, पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। मेरा पिता तो मंदी बुद्धि का है, मोटी बुद्धि का है। मेरे पिता ने मेरे स्वामी की निंदा की, और ये शरीर दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष के शुक्र से ही ये शरीर आज बना है, तो मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। मैया सती ने विचार किया कि अब हम इस शरीर को नहीं रखेंगे। इतना कहकर के असी कही योगी अग्नि तनुजा, इस साधारण अग्नि में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैया सती के शरीर को जला सके, इसलिए मैया ने योग की अग्नि को प्रकट किया। जैसे ही अपने शरीर में योग की अग्नि को प्रज्वलित किया, महाराज सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया, भयउ सकल मत हाहाकार। सती मरत सुनि मुगन, लगे करना मठधीस, जग विध्वंस बिलो की तब, जग विध्वंस बिलो के भृगु रक्षा कीन मुनीस। प्रभु जी ने यज्ञ की रक्षा की। नारद बाबा तुरंत पहुंच गए भगवान शंकर के पास, सारा समाचार सुना दिया। भोलेनाथ को क्रोध आया, भोलेनाथ ने अपने सर से एक बाल की जटा को उठाया, पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान कैसे हैं? महावीरो भद्रा क्रतुफल प्रदाता वै पुरा, कृतायज्ञा ध्वंसा क्रतुपति सदेवा अधिगणा, महाकोपा जाता
शिवगढ़ प्रधानो बलनिधि। शिवगढ़ों में प्रधान है बलि के लिए ये वीरभद्र जी। आज भेज दिया, वीरभद्र कर को पठाए। वीरभद्र जी आते हैं, सारे यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं। भृगु जी की दाढ़ी खोज लेते हैं, किसी के दांत तोड़ देते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं। महाराज नंदी जी ने कहा इस दक्ष को मैंने श्राप दिया है कि इसका शरीर बकरे का होगा, तो दक्ष का सर काट देते हैं, यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, यज्ञ विध्वंस हो जाता है। सारे देवतागण भगवान की वंदना करने लगे। भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने दक्ष के सर पे बकरे का शीश लगाया। बम बम कर करके भोलेनाथ की दक्ष ने वंदना की। महाराज इसके उपरांत में मैया सती के शरीर को भोलेनाथ ने उठाया, लेकर के चले। मानो आज ये लग रहा है कि इस संसार में पुनः प्रलय का समय आने वाला है। सारे देवताओं ने विष्णु जी की वंदना की। विष्णु जी ने चक्र प्रकट किया और मैया सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, जो शक्ति पीठों में विद्यमान हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने अंतिम समय में मैया सती ने एक वरदान प्रभु श्री राम जी से मांगा था, और क्या कहा था? सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। महाराज यही कारण बना, तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। पार्वती नाम पाती हैं, हिमांचल मैना के यहाँ जन्म लेती हैं। और मैया ने क्या कहा? जनमी कोटि लग रगर हमारी, परहु शंभुनत रहा हूँ पवार। जनमी कोटि लग रगर हमारी, जनमी कोटि लग रगर हमारी, जनमी कोटि लग परहु शंभुनत रहा हूँ पवार। जनमी कोटि लग रगर हमारी। नारद बाबा बीच में मजिया बने और मैया पार्वती के साथ में भोलेनाथ का विवाह संपन्न करवाया। आज की कथा अब यहीं विराम देती है। करेक्ट समय 8 बजने वाले हैं और कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, प्राकट होगा। तो सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा पीले वस्त्रों में या लाल वस्त्रों में आए या श्वेत वस्त्रों में आए। कोई काला, नीला, पीला, गुलाबी, ये फालतू के जो रंग हैं, काले, नीले, पीले और लाल और श्वेत वस्त्र में ज़्यादातर आप लोग आए। और ये आयोजन सभी भक्तगणों का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो आप लोगों के गांव की कथा है, आप लोग जाने और भगवान स्वयं जाने। जैसा आप लोग उनकी सेवा करेंगे वैसे ही आपको भगवान समय आने पर मेवा देंगे। तो कल सभी से निवेदन है, टॉफी, बिस्कुट इत्यादि जो भी भक्तगण भगवान के हितार्थ लाना चाहे सब लेकर के आए। और कल बधाई गाई जाएंगी और पंडित जी भी बधाई